इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भरत राज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भरत, देखिए, इसको अगर इस तरीके से समझने की कोशिश की जाए, जब पहले गुर्जर समाज में दो फाड़ नजर आ रहा था तो एक गुट तो पहले से ही इस बात को लेकर सहमत था कि सरकार जो भी इसको लेकर प्रयास करेगी, आश्वासन देगी, उसके लिए हम तैयार है। लेकिन बैंसला वाला वो गुट जो लगातार अडिग था अपनी मांगों पर, कैसे सहमति बनी, क्या वार्ता में रहा भरत? देखिए, बैंसला गुट ने सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपनी जो मांगे थी सरकार के साथ उनकी पहले भी वार्ता हुई थी। उन्हीं मांगों में बैकलॉग भर्तियों सहित तमाम मांगे थी जिनको लेकर वो सरकार से वार्ता चाहते थे और उन मांगों पर सरकार ने वार्ता का आश्वासन भी दिया था, लेकिन उनकी मांग थी कि तत्काल उनको लागू किया जाए। आखिरकार 10 दिनों के आंदोलन के बाद सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच ये जयपुर में यह वार्ता हुई और इसमें नतीजा ये निकला कि देर रात 8 घंटे की मैराथन बैठक के बाद यह आंदोलन वापस करने का निर्णय लिया गया। सरकार के साथ उनकी सहमति बनी। 6 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उसमें 3 जो आंदोलन के दौरान घायल हुए थे, बाद में मृतक हो गए थे, उनके परिजनों को नौकरी देने सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी उनको आरक्षण का लाभ दिए जाने सहित अन्य मांगे थी जिन पर सरकार के साथ सहमति बनी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला रात को मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे। इससे पहले भी उपसमिति के साथ जब चर्चा चल रही थी, 2 बार फ़ोन पर भी मुख्यमंत्री से उन्होंने वार्ता की थी, बातचीत की थी। उसके बाद धीरे धीरे राह आसान होती गई, लगातार उनकी मांगों पर सहमति बन गई। जहाँ जहाँ कुछ दिक्कतें हो रही थी, सीएम से चर्चा के बाद उनको सुलझाया गया और आखिरकार गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में जो यहाँ पर पहुँचे थे, सरकार से वार्ता सफल रही। रात को मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया और सुबह विजय बैंसला ट्रैक पर पहुँचे और उन्होंने आंदोलनकारियों से सरकार से वार्ता के बाद इसको स्थगित करने का अपना संदेश सुनाए। तभी सभी आंदोलनकारी वहां से अब हटने लगे हैं। अब सब चीज़ें वहां पर पटरी पर लौटने लगी है। जो 10 दिनों से सारी चीज़ें चल रही थी, गतिरोध था, वो अब खत्म हो गया है वहां से और लोग आंदोलनकारी पटरियों से हट रहे हैं। वहां पर ट्रैक को ठीक ठाक किया जा रहा है ताकि आवागमन वहां पर चालू हो सके। इसके साथ ही क्योंकि आगे दीपावली है, उससे पहले सारी चीज़ें शुरू हो गई, लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। 7 जिले ऐसे थे जहां पर इंटरनेट सेवाएं बाधित थी, लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे, उनको राहत मिलेगी। तो तमाम इस आंदोलन के स्थगित होने से लोगों को दीपावली से पहले जरूर राहत मिलेगी। भरत, इससे पहले का अगर जिक्र किया जाए, जब लगातार सरकार की ओर से वार्ता की कोशिश की जा रही थी, मंत्री अशोक चांदना लगातार गुर्जर समाज से ये अपील कर रहे थे कि वो वार्ता के लिए तैयार हों, वार्ता के लिए आए और फिर जो मसला है वो सुलझाया जाए। लेकिन अगर विजय बैंसला का पहले का जिक्र किया जाए तो जब उनका बयान सामने आया था, उनकी ओर से ये कहा गया था कि जो सरकार ने मांगे मानी है, सरकार ने ये कहा है कि हम इस मांग को पूरा करेंगे, आश्वासन एक तरीके से दिया है, लेकिन मांगों को कब पूरा किया जाएगा, कैसे पूरा किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये विजय बैंसला का बयान था। क्या अब वो पूरी तरीके से संतुष्ट इसके बाद नजर आए हैं भरत? देखिए, ये तो कल की जब मीटिंग हुई है उसके बाद उन्होंने खुद सहमति जता दी कि हम सरकार से संतुष्ट हैं, इनकी वार्ता से संतुष्ट है, क्योंकि जो काम 10 साल में नहीं हुए थे वो 10 दिन में हो गए। अब जो 6 मांगे थी उन पर सहमति बन गई है। अब जो इनकी भर्तियों का इश्यू था, 3 मृतक आश्रय को नौकरी देने का इश्यू था, सरकार ने कुछ मांगे तो पहले मान ली थी, लेकिन जो प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी इनको आरक्षण का लाभ दिए जाने के जो मुद्दे थे उनको लेकर भी उन्होंने सरकार से वार्ता करनी थी। सरकार के साथ वार्ता हुई है और सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें भी आरक्षण किस तरह से दिया जाए, अन्य राज्यों का भी अध्ययन करेंगे और उसके साथ विधिक राय भी इसको लेकर ली जाएगी और गुर्जर आंदोलनकारियों से भी इसको लेकर चर्चा की जाएगी। उनकी चर्चा के बाद में इस निष्कर्ष पर आगे वो राय लेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतना उनको लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही जो उनके मुकदमे की बात थी कि जितने मुकदमे उन पे आंदोलन के दौरान लगे थे उनको भी निस्तारित किया जाएगा और नया कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो कल 11 नवंबर तक जो जितने भी वार्ता हुई है, उससे पहले जितने मुकदमे उनके थे उनकी समीक्षा होगी। हर 3 महीने में गुर्जर आंदोलनकारियों से चर्चा की जाएगी और उनके धीरे धीरे उनके मुकदमों को निस्तारित किया जाएगा। तो तमाम 6 बिंदु थे जिनको लेकर सरकार चर्चा हुई और सकारात्मक माहौल में चर्चा के बाद गुर्जर आंदोलनकारियों ने वहां से इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और विजय बैंसला आज खुद ट्रैक पर पहुंचे हैं और आंदोलनकारियों से सरकार से वार्ता के बाद यहां से हटने की अपील की और वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारा पक्ष सुना है, हमारी बात मानी है। जहां पर ट्रैक पर लगातार समाज के लोग बने हुए थे, अब वहां से अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन ये भी जानकारी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ बसें प्रभावित हुई थी, ट्रेन प्रभावित हुई थी, ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था। अब ये सब पटरी पर कब लौटेगा, मतलब क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं अभी ट्रैक की साफ सफाई कराई जा रही है, कितना समय जब जो बसें बंद की गई थी वो फिर से सुचारू हो जाएंगी भरत?
देखिए, ट्रैक खाली करने का कामकाज शुरू हो गया है और जो रूट बंद थे, बसों के जो रूट बंद थे, उन पे वहाँ के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से जब प्रशासनिक रोडवेज मुख्यालय हो या रेलवे के प्रबंधक हो, उनको जब ये सारी सूचनाएं मिल जाएगी, रेलवे ट्रैक खाली हो जाएगा पूरी तरह से, वहाँ पर जब क्लियरेंस मिल जाएगा, उसके बाद सरकार वहाँ पर बसें चलाने का निर्णय लेगी। क्योंकि आगे दीपावली का त्यौहार है, जहाँ पे बड़ी संख्या में शहरों से लोगों का गाँवों की ओर जाना होता है। लोग शहरों से गाँव में जाते हैं, घर पर दीपावली मनाते हैं, तो समय ज़्यादा शेष नहीं है। 1-2 दिन में लोगों का बड़ी संख्या में जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त बसें भी चलानी पड़ेगी। सरकार ने कल भी रोडवेज प्रशासन की ओर से निजी बसों को चलाने की अनुमति दी थी। अब जिस रूटों पे ये आवागमन बंद था, उन पर भी बसें चलाने का तुरंत निर्णय लिया जाएगा और जैसे ट्रैक वहाँ पर खाली होने की सूचना मिलेगी, वहाँ पर तत्काल बसें चलाई जाएगी और लोगों को अपने घरों तक पहुँचाने का कामकाज किया जाएगा। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं जो 7-10 दिन से बंद थी, 7 जिलों में, उनको वापस सुचारू किया जाएगा। उनके लिए राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और